गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की वो तमाम खबरें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको जानना चाहिए। इस बुलेटिन में हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले टॉप न्यूज देख लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। दमोह में ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिरा। बचाव अभियान में जुटी प्रशासन। कई लोगों के दबे होने की आशंका। खंडवा में खेत में गेहूं के फसल में लगी आग। फसल जलकर खाक। काबू पाने में छूटा पसीना। छतरपुर में हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। युवक से जबरन वसूले थे 2 लाख। गिरोह की 2 महिलाएं पहले ही हो चुकी हैं गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 अलग अलग रंग। ग्वालियर, चंबल, निमाड़ में लू का अलर्ट। इधर दक्षिण और पूर्व मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश के आसार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो छतरपुर से हमारी पहली खबर है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की, जो आपको अलर्ट करती है। नौगांव हनी ट्रैप का मास्टरमाइंड आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। हनी ट्रैप गैंग ने युवक को फंसाकर लाखों रुपए की मांग की थी। पहले युवक को फंसाया और लाखों रुपए की मांग की। गैंग की 2 महिलाएं पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। गिरोह का सरगना निगरानी शुदा बदमाश है, यानी उस पर पुलिस की निगरानी है। पति पत्नी दोनों मिलकर हनी ट्रैप के इस गैंग को चलाया करते थे, यानी पति का साथ पत्नी भी कदम से कदम मिलाकर दे रही थी। नौगांव थाना पुलिस की यह अच्छी बात नहीं है। यहां अगर पत्नी ने विरोध किया होता तो ठीक होता। यह अच्छी बात नहीं। हर कदम पर पति का साथ देना बिल्कुल ठीक नहीं है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हैं। ये कैसे लोगों को फंसाते थे, क्या इनकी प्लानिंग कैसे हुआ करती थी, जरा वो बताइए, जिससे दूसरे लोग कम से कम अलर्ट रहें, और पुलिस को कैसे भनक लगी, इन्हें गिरफ्तार कैसे किया? देखिए, ये बड़ा संगीन मामला जो है हनी ट्रैप का नौगांव में आया है, और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि कैसे फंसाते थे। ये एक दूसरे से नंबर शेयर करना, या कहीं दुकान में मिल गए, या किसी दोस्त के माध्यम से, या हो सकता है कि पहले जैसे फंसा रखा है उसके किसी दोस्त के माध्यम से ये नंबर लेते थे। फिर बातचीत शुरू होती थी और 2 ही 3 दिन में बातचीत अश्लीलता में उतर जाती थी, ताकि युवक को उसकी जो सेक्सुअल प्लेजर है उसको बढ़ाने के लिए या उसको ऐसा आकर्षित करने के लिए बुलाने के लिए करते थे, और सीधा फिर मिलने बुला लेते थे कि आप फलाना जगह पे आ जाइए, कमरे में हम मुलाकात करेंगे, और युवक वहां पहुंच जाता था। उसके बाद ये सब घटनाक्रम ये करते थे। बिल्कुल, यानी अगर कोई आपके पास कॉल आती है अननोन नंबर से तो उस कॉल को पिक नहीं करनी, और वीडियो कॉल आ रही तो जरूर। और दूसरी बात, कोई आपसे ऐसे ही दोस्ती करना चाह रहा है तो उससे बचना है। थोड़ी सावधानी तो आप ही बरतेंगे ना, थोड़ी सावधानी तो आपको ही बरतनी चाहिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। अब भोपाल में क्या हो रहा है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तलवार लहराते कार तोड़ते एक बदमाश का वीडियो हमारे पास है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। असल में व्यापारी से ये हफ्ता मांग रहा था, हफ्ता मिला नहीं। उसके बाद स्कूटी से आया, तलवार हाथ में लिया था, और जो व्यापारी की कार थी उस कार पे दिन दहाड़े हमला किया। तलवार के हमले से एक युवक जख्मी भी हुआ है। पहले भी भाजपा नेता पर धारदार हथियार से हमला किया जा चुका है। गौतम नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। गौतम नगर थाना क्षेत्र में हो क्या रहा है जरा वो देखिए। वहां के टीआई कर क्या रहे हैं वो भी देखना चाहिए। तलवार लहराते एक बदमाश स्कूटी से आता है, ये देखिए, फिर उसके बाद स्कूटी से जा रहा है। हेलमेट भी नहीं पहना है। कोई देख ले, कोई पहचान ले, कोई परवाह नहीं।
यानी अपने आप को तुर्रम खां समझता होगा। और हमारी पुलिस अब तक इसे पकड़ ना पाई। तलवार के हमले से एक युवक घायल भी हुआ है, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इसके पहले भी बीजेपी नेता पर धारदार हथियार से हमला कर चुका है। अब बीजेपी नेता हो या कोई भी नेता हो, हमला तो हुआ। सवाल तो यह है, अब देखिए स्कूटी से यहां से निकल जाता है तलवार लिए, अब क्या किसी ने देखा नहीं होगा? क्या पुलिस की निगाह नहीं पड़ी होगी? अगर नहीं निगाह पड़ी तो किस बात की पुलिस, घर में बैठ जाइए। हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ हैं। हरप्रीत, मतलब राजधानी में कोई स्कूटी से आता है, हाथ में उसके तलवार होती है, वो कार का शीशा तोड़ता है, हमला करता है और निकल जाता है। कौन है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो पकड़ में आया, पुलिस की गिरफ्त में आया या नहीं आया? देखिए, ये बदमाश है शाहरुख नाम का, और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान इसने भाजपा के नेता के एक कार्यकर्ता पर हमला किया था। इसे तब भी गिरफ्तार किया था जेल से छूट के आने के बाद। अब इसने एक बार फिर से लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। गौतम नगर क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पर इसने एक दुकान के व्यापारी से अड़ीबाजी करते हुए हफ्ता वसूली के लिए दबाव बनाया। जब व्यापारी ने पैसे देने से इनकार किया तो सरेआम दोपहर में ही ये शाहरुख नाम का जो बदमाश है, ये तलवार लेकर हाथ में पहुंचा और उसने व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ की, उसके कार में तोड़फोड़ की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कितना बेखौफ ये अपराधी नजर आ रहा है, आरोपी नजर आ रहा है कि दिन में दोपहर में जिस तरह से ये डरा रहा, धमका रहा, दहशत दिखा रहा है। ये अगर मौके पर कोई शख्स इसके हाथ लग जाता तो शायद ही उसे मौत के घाट भी उतार देता। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, शाहरुख की तलाश की जा रही है। जी, नाम शाहरुख है और बदमाशी का काम है तो गिरफ्तार तो होना चाहिए, लेकिन अब तक पुलिस गिरफ्तार कर नहीं पाई है। मामला दर्ज किया। शुक्रिया हरप्रीत कौर ने इस पूरी जानकारी के लिए। अब अपने दर्शकों को सीधे यानी भोपाल के बाद हम दमोह लेकर चलते हैं। दमोह में ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिर गया है। हादसे में 2 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। घंटा घर में है ऐतिहासिक इमारत, ये घंटा घर में ऐतिहासिक इमारत है। हादसे में 2 लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। जितेंद्र, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इंफॉर्मेशन ये भी थी कि इसकी कंप्लेन पहले भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। ये गेट कैसे गिरा, क्या ये जर्जर इमारत थी, हुआ कैसे, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। जी देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला दमोह शहर के घंटाघर का पूरा मामला है, और यह जो दीवार गिरी है, यह जो गेट गिरा है, यह ऐतिहासिक बरामदा था। और यह जो ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, करीब 150 से ज्यादा वर्ष पुरानी बिल्डिंग थी, वो पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग थी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक जो है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी जमीन थी बाजू में, तो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और यहाँ पर उसकी खुदाई चल रही थी, जिस कारण से यह बरामदा जो है हिलता रहा और इसकी दीवार अचानक जो है गिर गई। उसके बाद में इस दीवार की चपेट में ये जेसीबी मशीन दिखाई दे रही है, जो पोकलिंग मशीन दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये भी दब गई। और इस पोकलिंग मशीन का जो है ऑपरेटर था, वो भी उसी की चपेट में आ गया, और जिसमें ये ऑपरेटर और एक और व्यक्ति, जो 2 लोग घायल हो गए, और उसके बाद में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वही राहुल बताना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की स्थानीय लोगों ने लगातार शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने उस पूरे मामले को नजरअंदाज करते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण यह हादसा हो चुका। रात में कुछ लोगों का कहना यह भी था कि जो ऐतिहासिक बरामदा की दीवार थी, वो गेट हिल रहा था, जिसकी शिकायत नगर पालिका को दी गई, लेकिन उसमें कोई भी तथ्यात्मक कार्रवाई ना होने के कारण यह जो एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस घटना में 2 ही लोग घायल हुए हैं। करीब 1:30 से 2 बजे तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। तमाम प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया रही और गाड़ियां भी यहाँ पर रही 108 की, ताकि कोई ऐसी जो है कोई हताहत हो और ऐसा ना हो कि कहीं वो अस्पताल ना पहुंच पाए। तो तमाम प्रकार के प्रयास प्रशासन ने जो रात में तो कर दिए। अगर इससे पहले राहुल, जैसे अगर शिकायत मिली थी और उस पर
तथ्यात्मक कार्रवाई कर दी जाती तो संभवतः यह घटना घटित नहीं हो सकती थी। जी जितेंद्र ने एक बात कही, अगर कार्रवाई समय से कर दी जाती तो ये ना होता। देखिए, संडे हो या मंडे, हमारे रिपोर्टर रात के 12 बजे हो या सुबह के 8 हो, वो जहां सवाल आपका होगा वो वहां पर आपको खड़े हुए मिलेंगे। जब सवाल ये है जितेंद्र गौतम कि कंप्लेन इसकी स्थानीय लोगों ने की थी और बताया था कि ये जर्जर है, गिर सकती है, तो लापरवाही किसकी थी, किसकी वजह से ऐसा हुआ? जी राहुल, कहीं ना कहीं अगर इसमें लापरवाही देखी जाए तो पूरी नगर परिषद की, जो नगर पालिका की लापरवाही है, क्योंकि नगर पालिका ने यहाँ पर एक कार्रवाई की थी। स्थानीय लोगों ने जब बाजू में जो निर्माण कर रहा था और इस पूरे मामले की शिकायत की थी कि ऐतिहासिक बरामदा है, उसकी दीवार हिल रही है, तो नगर पालिका के द्वारा उस पर करीब 7,000 रुपए का जुर्माना लगाकर जो है अपनी कार्रवाई रूपी रस्म निभा ली गई थी। और तभी यह तमाम प्रकार के जो सवाल आज नगर पालिका पर उठ रहे हैं। अगर उस समय तथ्यात्मक कार्रवाई कर दी जाती तो संभवतः यह घटना घटित नहीं हो सकती थी। हालांकि इसमें जो है देर रात तक रेस्क्यू जरूर चला है। जितेंद्र, आप तो वहां पर मौजूद हैं, स्पॉट पर हैं, वो जरा तस्वीरें आप दिखा दीजिए, फुल तस्वीरें दिखा दीजिए अपने कैमरा पर्सन से कह के, जो हमारे दर्शक भी देख सकें। जो ऐतिहासिक इमारत है, बरंडा ये गिरा है, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए आप। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे पीछे जो है, ये मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दिखाए थोड़ा सा ये दीवार, ये जो ये ऐतिहासिक बरंदा यहाँ पर बना हुआ था जिसका यह गेट गिरा है, उसके अंदर जो है पोकलिन मशीन जो दिखाई दे रही है, पोकलिन मशीन अभी भी उस मलबे में दबी हुई है। सोचने की बात है, हादसा कितना बड़ा होगा यह तस्वीरें खुद बयां कर सकती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पोकलिन मशीन जिस तरह से इस बरामदा के मलबे में दबी हुई है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मलबा कितना होगा। हालांकि प्रशासन ने रात में देर रात तक जो है यहाँ पर रेस्क्यू जरूर किया है और यहाँ पर जो है हर तरीके से सर्च भी किया है कि कहीं कोई और व्यक्ति इसमें फंसा ना रह जाए। हालांकि इसमें सिर्फ 2 ही लोग घायल हुए थे, लेकिन उनके बाद में उसे दोनों ही लोगों को जिला जितेंद्र, वो लाइव तस्वीरें भी आ गई जो आपने भेजी थी सबसे पहले, जरा वो लाइव तस्वीरें भी दिखाते हैं हम आपको। ये नगर परिषद की लापरवाही, ये देखिए ये कैसे ये बरंडा गिरा, ये दमोह की, ये देखिए, ये सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है वो हमने आपको दिखाई, और जब ये ऐतिहासिक इमारत बरंडा गिर रहा था उसकी तस्वीरें। अच्छा, इसकी कंप्लेंट कोई पहली बार नहीं, इसके पहले की गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए ये, और इसी की वजह से 2 लोग जख्मी हो गए। एक फिर दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें, देखिए ये अचानक से ये भरभरा के गिर जाती है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। ये बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन टल गया, लेकिन लापरवाही तो यहां पर है। ये दमोह के घंटा घर में ऐतिहासिक इमारत है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और देखिए ये कैसे ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिरता है। फिर से हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को। सेनाई जी की अब होगा काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दमोह, जितेंद्र तो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन आगे बढ़ेंगे खबरों में। दमोह में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो पूर्व मंत्री रामकृष्ण के बेटे की गुंडागर्दी का बताया जा रहा है। अब ये पूर्व मंत्री थे, इनके बेटे ने गुंडागर्दी की है, उसको फ्री में शराब पीनी थी। आरोप है कि वीडियो में पूर्व मंत्री का बेटा फ्री में शराब ना देने पर दुकान संचालक पे गुस्सा हो गया और मारपीट करने लगा। ये दमोह का मामला है, देहात थाना क्षेत्र के ग्राम चंपक पिपरिया शराब दुकान का बताया जा रहा है। आरोप है कि बीती रात पूर्व मंत्री रामकृष्ण का बेटा है रामू, वो अपने 3 दोस्तों के साथ शराब की दुकान पर पहुंच गया।
और शराब की दुकान पर पहुंच गया और फ्री में शराब मांगने लगा। और जब फ्री में शराब नहीं मिली तो वो दुकान संचालक से मारपीट करने लगा। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के कार्यक्रम का एक पूरा अपडेट आपको दे देते हैं। आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 9:45 पर नरसिंहपुर के गोटे गांव में एक कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। दोपहर 12:20 पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा में जनसभा करेंगे। अभी ये बसपा के खाते में ये सीट है। हालांकि बसपा का जो सांसद है वो इस बार सपा से चुनाव लड़ रहा है। दोपहर 1:55 पर बलिया लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बीजेपी के पास ही सीट है। शाम 6 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा रखी गई है, उस जनसभा को संबोधित करेंगे। और शाम 7:35 पर दक्षिण दिल्ली लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी डॉक्टर मोहन यादव की दूसरे राज्यों में भी बड़ी डिमांड है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के बलिया आज जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जा रहे हैं। अच्छा, भीषण लहर में भी 2019 में जो गाजीपुर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी और बसपा जीत गई थी। हालांकि बसपा के जो सांसद हैं इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में तो दौरे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी बैक टू बैक कार्यक्रम लगे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे शिवराज सिंह चौहान। उत्तर पूर्व लोकसभा में झारोडा बुराड़ी में जनसभा करेंगे। उत्तर पश्चिम लोकसभा मुखर्जी नगर में शिवराज सिंह जनसभा करेंगे। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में पंजाबी बाग में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान भले ही मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन डिमांड उनकी अभी भी है दूसरे राज्यों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है तो शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। दोपहर 3:15 पर वो ग्वालियर पहुंचेंगे। रात 10 बजे भोपाल पहुंचेंगे भंवर जितेंद्र सिंह। सोमवार सुबह 10:45 पर पीसीसी में बैठक में शामिल होंगे, यानी पीसीसी की बैठक में शामिल होंगे। वरिष्ठ नेताओं और पार्टी प्रत्याशियों की बैठक में शामिल होंगे और भंवर जितेंद्र सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उनके बड़े अच्छे मित्र रहे हैं। तो ग्वालियर का कार्यक्रम है और उसके बाद उन्हें भोपाल जाना है। खबर ग्वालियर से है। सिंधिया परिवार का सेवा भाव, चक्कर आने से 99 साल का बुजुर्ग लड़खड़ा कर गिर गया। राजमाता माधवी राजे सिंधिया को यह श्रद्धांजलि देने बुजुर्ग पहुंचा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुजुर्ग को बैठाकर पानी पिलाया। सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी भी पहुंची बुजुर्ग व्यापारी के पास। बुजुर्ग ने प्रियदर्शनी राजे को आशीर्वाद दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं बुजुर्ग। गणपत राम निखरा जय विलास पैलेस के रानी महल में आयोजित हो रही थी श्रद्धांजलि सभा, उसी में पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें चक्कर आ गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 99 वर्ष के हैं। हरदा के खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद शव को घर ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। मजबूर बेटे को मां के शव को हाथ ठेले से घर ले जाना पड़ा। असल में खिरकिया के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले इमरतलाल ठाकरे की मां लीलाबाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पहले उनको हार्ट अटैक आया, जिसे
खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद काफी देर तक शव वाहन इंतजार करते रहे शव वाहन का, लेकिन वाहन मिला नहीं। वहीं इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि मृतका के शव को शव वाहन से ही पहुंचाया गया है। मतलब एक बार जरा तस्वीरें दिखाइएगा सीएमएचओ का। ये सीएमएचओ साहब, हरदा के सीएमएचओ साहब देख रहे हैं तस्वीर? नहीं, झूठ तो बोलिए मत, झूठ आपका पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। ये शव वाहन है? नहीं, ये शव वाहन है। पूरी मध्य प्रदेश की जनता इन तस्वीरों को देख रही है और सीएमएचओ साहब कह रहे हैं आप अगर एसी कमरे में बैठेंगे 42-44 डिग्री टेम्परेचर में ना, बाहर नहीं निकलेंगे तो सब हरा ही हरा दिखेगा आपको, सब बढ़िया ही बढ़िया दिखेगा। लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जरा ये देखिए, एक बार हम आपको दिखा रहे हैं ठेले पर, और एम्बुलेंस भी खड़ी है वहां पे, और सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि शव वाहन मिला है। कहां मिला है सीएमएचओ साहब? किसको बता रहे हैं आप? मतलब अगर कोई गरीब है तो उसके साथ कुछ भी मजाक करेंगे। ये ध्यान रख लीजिए, जहां सवाल आपका होगा वहां IBC 24 आपके लिए हाजिर रहेगा। हार्ट अटैक के उपरांत लाया गया था, जिसका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। उसके उपचार जैसे ही वो देखा उन्होंने कि ये घर वाले उसे, चूँकि घर वालों का ही ठेला था, फ़ोन करके नगर पालिका से शव वाहन की व्यवस्था की। चूँकि वे नगर पालिका रेलवे क्रॉसिंग के दूसरे साइड है, इसलिए 2-4 मिनट लग गए उसमें। और जैसे ही आए उसके द्वारा उनको वार्ड क्रमांक जहाँ के रहने वाली महिला थी वहाँ उनको शव वाहन के द्वारा भिजवाया गया। अच्छा, घर वालों का ठेला था इसके पास, इसका मतलब तो ये हुआ आपके पास स्ट्रेचर भी नहीं था? नहीं, स्ट्रेचर आपके पास नहीं था। आप कह रहे हैं कि आपने नगर पालिका से व्यवस्था करा दी। तो ऐसे डेड बॉडी को ले आया जाता है ठेले से? अगर वो ठेले से ले आए, सीएमएचओ साहब कहाँ हैं आप? बहरहाल मुझे आगे बढ़ना है। नरसिंहपुर से एक खबर है, वो अपने दर्शकों को बतानी है। नरसिंहपुर में गोटे गांव के ठाकुर निरंजन सिंह कॉलेज में परीक्षा के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां बीकॉम 3rd ईयर के पब्लिक फाइनेंस के पेपर में दूसरे विषय का पेपर बांट दिया। अब ये ऐसे हो गया कि मैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन पढ़ रहा हूं और टीपी पढ़ रहा हूं खबर 9 बजे की। ये ऐसे ही हो गया। बहरहाल पेपर देखकर विद्यार्थी परेशान हो गए। जानकारी मिलने पर मीडिया भी कॉलेज पहुंची, लेकिन प्रिंसिपल यहां नहीं मिले। शिकायत मिलते ही नायब तहसीलदार ने पंचनामा बनाया। इसके बाद शाम 5 बजे आनंद फानंद में छात्रों को सही पेपर देकर परीक्षा ली गई। नहीं, दिन में भी ये लोग सोते रहते हैं क्या, जो जिम्मेदार लोग हैं? एक तो पेपर लीक होगा और उसके बाद पेपर ही बदल देंगे। ये चल क्या रहा है? तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बाद गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ का भी जायजा लिया जाए। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।